स्टार्ट। सड़क जाम जैसी समस्या पहले महानगरों के हिस्से ही थी। विराम छोटे शहर व कस्बे इससे मुक्त थे, मगर अब छोटे बड़े नगर भी इससे पस्त होने लगे हैं। विराम लखनऊ, पटना, रांची, देहरादून जैसे मध्यम श्रेणी के शहरों में भी सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आती हैं। विराम स्थिति यह है कि जो चौक चौराहे कभी इन शहरों की पहचान हुआ करते थे, आज वे जाम के कुख्यात केंद्र बन गए हैं। विराम महानगरों में रोड जैसे निर्माण से जाम की समस्या का कुछ हद तक हल निकाला जा सकता है, निकाला जाता भी है, मगर मध्यम व छोटे शहर बड़े पैमाने पर ऐसा नहीं कर पा रहे। विराम फिर इन नगरों में नाम का चरित्र भी अलग अलग है। विराम भारत में सड़क जाम की समस्या व्यापक है। विराम 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर इससे सर्वाधिक पीड़ित हैं। विराम अमूमन सड़कों की दुर्व्यवस्था व अनुशासित परिचालन के अभाव के कारण ऐसा होता है। विराम अपने यहाँ सड़कों की मरम्मत ही तभी की जाती है, जब वे धंसती या टूटती हैं, जबकि यह काम नियमित तौर पर होना चाहिए। विराम हालांकि, फुटपाथ का न होना या उस पर अतिक्रमण भी एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण पैदल यात्री सड़कों पर चलने को मजबूर होते हैं। विराम सड़क जाम हमें कई तरह से प्रभावित करता है। विराम इससे शहरों की आबोहवा तो प्रदूषित होती ही है, अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। विराम अनुमान है भारत में सड़क जाम के कारण पड़ने वाले दुष्प्रभावों से देश को 40.7 अरब डॉलर का नुकसान होता है। विराम इतना ही नहीं, परिवहन मंत्रालय के एक आंकड़े के मुताबिक मुख्यतः जाम से साल 2021 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में तकरीबन 67,000 दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 15,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 58,000 से अधिक गंभीर रूप से चोटिल हुए। विराम महानगरों जैसी समस्याएं अब लखनऊ, पटना, रांची, जमशेदपुर जैसे मध्यम श्रेणी के शहरों में भी दिखने लगी हैं। विराम यहाँ भी अवैध कॉलोनियों का बेतरतीब विस्तार हो रहा है। विराम शहरी नियोजन के अभाव में छोटी छोटी गलियाँ बन जाती हैं, जो मुख्य सड़कों को प्रभावित करती हैं। विराम यहाँ सार्वजनिक परिवहन में सुधार करना होगा। विराम अमूमन जब कभी सार्वजनिक परिवहन की बेहतरी की बात उठती है, तो हर शहर मेट्रो मांगने लगता है, मगर मेट्रो के बजाय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का इस्तेमाल अधिक व्यावहारिक है,
जिसमें अलग अलग शहरों की ज़रूरतों के मद्देनज़र अलग अलग सार्वजनिक परिवहन को विस्तार देने की बात कही गई है। विराम। ये परिवहन कुछ भी हो सकते हैं। विराम। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवहन शहरी नीति की भांति राज्य भी एक अलग नीति बनाए जो शहरों की अपनी प्रकृति के मुताबिक हो। विराम। मध्यम व छोटे शहरों में यातायात के प्रबंधन की भी भारी कमी है। विराम। प्रति 1 लाख आबादी पर 40 से 60 सार्वजनिक बसों का होना आदर्श माना जाता है, लेकिन लखनऊ में यह आंकड़ा महज 6 बसों का है। विराम। सरकारी व निजी बसों का यदि मिला भी दें तो अपने देश में राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 24 बसें उपलब्ध हैं। विराम। इसका अर्थ है कि हमें एक तरफ सड़कों का चौड़ीकरण या विस्तार करना होगा, तो दूसरी तरफ यातायात व्यवस्था का भी उचित प्रबंधन करना होगा। विराम। इन कामों में संसाधन की कमी कोई समस्या नहीं है। मसला नियोजन और क्रियान्वयन के मोर्चे पर है। विराम। सड़क जाम से निपटने के लिए आम लोगों की मानसिकता को भी हतोत्साहित करना होगा। विराम। यह कोई आसान काम नहीं। आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में आधी से अधिक सड़कों पर निजी कार वालों का कब्जा है। विराम। जबकि 28% हिस्सेदारी मोटर साइकिल वालों की है। विराम। पटना, लखनऊ, रांची जैसे नगरों की तस्वीर इससे अलग नहीं है। विराम। यहाँ तक कि सुदूर कस्बों में भी अब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखने लगी हैं, जबकि वहाँ सड़कें एक लेन की हैं। विराम। गाड़ियों की संख्या बढ़ने की एक बड़ी वजह है लोगों की बढ़ती समृद्धि है, जो एक लिहाज से सुखद है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन के अभाव में वे गाड़ियाँ खरीदना पसंद करते हैं ताकि उनका आवागमन आरामदेह हो। इस प्रवृत्ति को हमें खत्म करना है, जिसके लिए सार्वजनिक परिवहन के पर्याप्त विकल्प लोगों को उपलब्ध कराने होंगे। विराम। ऐसा करना सिर्फ छोटे और मध्यम श्रेणी के शहरों में नहीं, बल्कि महानगरों में भी फायदेमंद है। विराम। स्टॉप।